सुबह सवेरे 6:15 बजे देश के बड़े क्रिमिनल टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी। उसके विरोधी गैंग सुनील गोगी के 2-4 गुर्गे दीपक तीतर, राजेश भवानिया, रियाज खान और योगेंद्र टूडा, इन चारों ने मिलकर टिल्लू ताजपुरिया को मार डाला। बिल्कुल 15 मिनट में ही पुलिस ने बता दिया कि अब उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन गोगी और ताजपुरिया गैंग एक दूसरे के खून के दुश्मन बनने से पहले एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे, साथ उठते थे और साथ ही हर काम किया करते थे। लेकिन सरदानंद कॉलेज के छात्र संघ इलेक्शन में दोनों के बीच में जो दूरी आई थी, वो दूरी दोनों के मौत के बाद ही खत्म हो पाई। 2021 में रोहिणी कोर्ट में सुनील गोगी की जो हत्या कराई थी टिल्लू ताजपुरिया ने, जिसमें वकील की ड्रेस में उसके शूटर्स ने गोगी की हत्या कर दी थी, जिसका असली नाम सुनील मान था। अब लगातार आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अतीक अशरफ का जो एनकाउंटर हुआ, उसमें एक सन्नी शूटर था। सन्नी शूटर भी सुनील गोगी गैंग का ही गुर्गा था। सुनील ने ही उसको जिगाना पिस्टल दी थी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या करने के लिए। हालांकि सन्नी तो टिल्लू ताजपुरिया की हत्या नहीं कर पाया, लेकिन इस हत्याकांड के बाद ही 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में मार दिया गया, देश की सबसे सुरक्षित जेल। लेकिन क्योंकि गैंगवार इतनी तकड़ी थी, नीरज भवानिया के जेल जाने के बाद ये दोनों गोगी और टिल्लू ताजपुरिया एक दूसरे के खून के दुश्मन बन गए थे। दोनों दिल्ली पर राज करना चाहते थे और इसी वजह से दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते थे और इसी वजह से ये गैंगवार हुई। 2021 में कोर्ट में सुनील मान की हत्या कर दी, गोगी की हत्या कर दी। गोगी जो है अलीपुर गांव का रहने वाला था और उसके पास ही जो ताजपुरिया, जो अपने नाम के पीछे टिल्लू लगाता था, ताजपुरिया गांव का रहने वाला था। अब इसके बाद दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बार ये बात सिद्ध हो गई कि देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में किस तरह से गैंगवार चल रही है। पिछले 19 दिन में ही 2 बड़े गैंगस्टर का खात्मा ये अपने आप बताता है। 14 अप्रैल को ही प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई थी और 2 मई को, यानी 19 दिन बाद ही इतने बड़े गैंगस्टर की भी हत्या कर दी गई। ये अपने आप में बताता है कि इस वक्त देश में किस तरह से गैंगवार जारी है। लेकिन ये बात साफ हो गई कि किस तरह से एक दोस्ती जो अटूट थी, किस तरह से दुश्मनी में बदली और उसका अंजाम क्या हुआ। ये अपने आप में इस बात से साफ साबित होता है कि क्राइम के रास्ते कभी भी सुकून की ओर नहीं जाते, कभी भी चैन की ओर नहीं जाते। अपराध की सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे अतीक अशरफ केस हो या फिर टिल्लू ताजपुरिया या सुनील मान उर्फ गोगे केस हो। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार।